बिल्कुल पहचानते नहीं है। चलो ये तो सिर्फ जुबानी बात हो गई। मेरे क्लाइंट का जो मोबाइल है, लैपटॉप है, दोनों एनसीबी ऑफिसर्स के कस्टडी में है। पूरी जांच करने के बाद ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है, आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं है जो मेरे और ये इन प्राइमरी अक्यूज्ड को कहीं से भी कनेक्ट करते हैं। सो माय क्लाइंट हैज नेवर इवन हर्ड ऑफ दिस प्राइमरी अक्यूज्ड, मे बी रिया ओनली ऑन टीवी एज एन एक्ट्रेस, बट पर्सनली ये एक पर्सन थे जो शोभित चक्रवर्ती को रिलेट करते थे, और जो इनका नाम आ रहा है अनुज केशवानी का, वो कैजान को कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं और इसलिए इनडायरेक्टली शोभित चक्रवर्ती के साथ रिलेट। देखिए, हम केस के मेरिट्स में नहीं जा पाएंगे फिलहाल, लेकिन ये जो आरोप लगाया गया है ये सख्त झूठा आरोप है और इसमें कोई एविडेंस नहीं है, और ये हम वक्त आने पे कोर्ट में साबित करेंगे। सिर्फ एक लिंक टूटा जाता है और सिर्फ द ओनली एविडेंस जो मेरे खिलाफ आज है एलिजिडली, वो कैजान का स्टेटमेंट है कहते हुए कि मैं अनुज से लेता था। इसका कोई एविडेंस नहीं है एंड सिर्फ एक को अक्यूज का स्टेटमेंट है जो मैं डिनाई कर रही हूँ ऐसे एज फॉल्स। मैम, एनसीबी ने कुछ रेड्स किए थे। ये रेड्स के दौरान जो है कई चीजें बरामद हुई थी। सीजर हुआ था ड्रग्स को लेकर, कुछ मनी अमाउंट को लेकर, मनी अमाउंट भी कुछ जो है बड़ा लेवल जो है सीजर किया गया था। और एनसीबी का कहना है कि किस तरह से कमर्शियल लेवल पर और एक पूरा का पूरा ये ड्रग सिंडिकेट है जिसके पार्ट अनुज केसवानी। ये आरोप झूठे हैं और हमारे क्लाइंट ने अपने फर्स्ट रिमांड में ही स्टेटमेंट रिट्रैक्ट किया था, और अगर बोला भी जाए सपोज अगर कुछ रिकवरी हुई थी तो वो ये स्टेज पे असर्टेन नहीं हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी क्या थी, बिकॉज दैट कैन ओनली बी असर्टेन बाय अ फोरेंसिक केमिकल एनालिसिस। और अगर हुई या नहीं हुई वो भी मेरे क्लाइंट ने बोला है कि कुछ रिकवरी नहीं थी, और अगर एनसीबी के बोलने पे कुछ रिकवरी हुई है तो वो ये स्टेज पे असर्टेन नहीं हो सकती है। इट इज अ वेरी प्रीमैच्योर स्टेज। और देखो, जो हमारे अगेंस्ट एलिगेशंस है वो कमर्शियल क्वांटिटी सिर्फ एलएसडी की बताई हुई है। मैंने खुद पंचनामा देखा नहीं है, जो मीडिया में आता है, रिमांड रिपोर्ट में आता है, उसी के बल पे इसको किंग पिन दिखा के रिकवरीज दिखाई जा रहे हैं। लेकिन एट दिस स्टेज कमर्शियल थी या नहीं ये भी हमें पता नहीं है। एक तो हम लोग डिनाई कर रहे हैं, हम लोग रिट्रैक्शन फाइल किया है क्योंकि हमने ऐसी कौन सी भी स्टेटमेंट एनसीबी ऑफिसर्स को दी नहीं है जो तो हमारे अगेंस्ट है, जो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग हो। तो अनलेस एंड जबरदस्ती कोर्जन में ये स्टेज पे हम ये कह नहीं पाएंगे। जब चार्जशीट फाइल होएगा और हम फाइनल रिपोर्ट पढ़ेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा। शायद फाइनल रिपोर्ट में हमारे क्लाइंट नहीं रहेंगे। ड्रग पेडलर्स में नाम आ रहा है अनुज केसवानी का, मतलब, और जैसे कि हम जब एनसीबी ऑफिसर्स से बात करते तो ये पता चलता है कि किस तरह से ये पूरी चेन चलती थी। इनको लेकर ये पैरेलल चेन भी है जहाँ पे बस ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ऐसी ये सारी जो चेन है ये कहीं और भी लोग हैं जिनको ड्रग्स पहुंचे। देखो, मैं बताती हूँ, ये जो केस है ये अनुज केसवानी पेडलिंग करता है या नहीं, गिल्टी है या नहीं, इसके बारे में नहीं है। सबको पता है कि दिस केस इज अबाउट अ सिंडिकेट। इट्स अबाउट कि अनुज केसवानी का एसएसआर से या रिया से या शोभित से कनेक्शन है या नहीं, तो वो बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। और ये हम बोल सकते हैं, लेकिन जो एविडेंस है, जो व्हाट्सएप चैट्स है, बैंक पेमेंट्स है और लैपटॉप है, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो हैम्पर टैम्पर नहीं किए जा सकते। तो आज जितना भी कोई बोले, कल जब चार्जशीट हो जाएगी तो सब खुले में आ जाएगा और लर्नेड कोर्ट भी अप्रिशिएट करेगा कि कॉन्स्पिरेसी का चार्ज नहीं बैठता, क्योंकि देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो नेक्सस बिटवीन माय अक्यूज
accused and any of those primary accused. ड्रग पेडलर्स की लिस्ट में नाम आ रहे हैं उनका। किसने नाम डाला है ये ड्रग पेडलर्स के लिस्ट में? इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, ये मीडिया चला रही है, एक विशियस ऑनस्लॉट चला रही है। रेप्यूटेशन हो रहा है क्योंकि सबको पता है कि मेरा क्लाइंट सारा अली खान को जानता तक नहीं है, देखा है जरूर लेकिन सिर्फ टीवी पे। और सारा अली खान को छोड़ो, ही इज नॉट इन नेक्सस विद एनी बॉलीवुड स्टार और उसको किंग पिन दिखाया जा रहा है। अभी क्या मोटिव है, क्या हिडन एजेंडा है, हमें नहीं पता और हम किसी को ब्लेम करके कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन देयर मस्ट बी सम रीजन कि वो दिखा के, रिकवरी बता के, वो कहीं ना कहीं किसी को तो मर्ज करके कोई कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, जो आज तक कोशिश हो नहीं पाई है और अभी वो जेसी में है एंड कोई भी एविडेंस नहीं एस्टैब्लिश हो चुका है 6 दिन के पीसी में जो मेरे क्लाइंट को इन प्राइमरी अक्यूज से लिंक करता है। और आगे का क्या आपका स्टेप होगा, क्योंकि आप तो एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं जो एलिगेशंस आए हैं, जो एनसीबी कह रही है उसके एकदम अपोजिट आप बात कर रहे हैं, तो आगे का क्या एक्शन होगा? क्योंकि ये तो उनकी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमें तो सिर्फ उनके चार्जशीट पे रिलाई करना है। जब वो चार्जशीट फाइल करेंगे, हमारे क्लाइंट बेकसूर है और शायद से उनका नाम चार्जशीट में आवे भी नहीं। एडवोकेट गायत्री गोखले और एडवोकेट करनानी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उनके जो क्लाइंट है अनुज केसवानी, और वो बहुत ही कंफर्म और फर्म और स्ट्रॉन्ग तरीके से ये बता रहे हैं कि उनका यानी कि अनुज केसवानी का शोभिक चक्रवर्ती से, रिया चक्रवर्ती से कोई लेना देना नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि वो ये ड्रग सिंडिकेट के पार्ट नहीं है, और जो अनुज केसवानी जिनके ऊपर सारे एलिगेशंस हैं उन्हें वो कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आगे तो ये बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो किसी भी तरीके से सिंडिकेट के पार्ट नहीं है। आगे की बात देखने की होगी कि किस तरह से एनसीबी इन सारे एलिगेशंस को क्लेम करने के लिए क्या पुख्ता जो सबूत है वो पेश करती है, वो प्रूव करने के लिए, क्योंकि अनुज केसवानी के साइड से जो लॉयर्स रिप्रेजेंट करते हैं उनको बकायदा कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है कोई लिंक नहीं है, कोई इंटरलिंक नहीं है, कोई कनेक्शंस नहीं है शोभिक और रिया चक्रवर्ती के साथ। कैमरा पर्सन गणेश के साथ मैं उर्वशी कोनागाल, इंडिया न्यूज के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर।